पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी ठग ये जो ख्वाजा आसिफ है, इसका भी कामा पकड़ा गया। पनामा के बाद अकामा का हंगामा। ख्वाजा आसिफ भी दुबई की कंपनी के मुलाजिम निकले। अकामा से हासिल आमदनी इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में शामिल नहीं। कागजात नामजदगी में खुद को बिजनेसमैन जाहिर किया, गैर मुल्की मुलाजमत का नहीं बताया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने कागजात हासिल कर लिए। कानूनी चाराजोई का ऐलान। इमरान खान को सिर्फ ये साबित करना है कि फ्लैट खरीदारी के लिए 1,17,000 पाउंड कैसे मिले और कैसे अदा किए। नाअहली केस में चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। राशिद खान ने बताया, जमाइमा ने $4,08,000 भेजे। अदालत की नईम बुखारी को कल तक इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत। जहांगीर तरीन के केस की समाअत भी कल होगी। झूठे इल्जाम लगाने वालों का शुक्रिया। इमरान खान कहते हैं, शरीफों और हवारियों के इल्जामात के बायस 40 साल माली रिकॉर्ड तलाश किया। खुद को एहतसाब के लिए कौम के सामने पेश करने पर खुशी है। इसी अमल ने शरीफ खानदान के माली जराइम का पर्दा चाक किया। इमरान खान नथिया गली से वापस इस्लामाबाद पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को नाअहल कर देगी। इमरान ने जो गड़ा दूसरों के लिए खोदा, खुद इसमें गिरेंगे। उनके हाथ में वजीर आजम बनने की लकीर ही नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान की तमाम मनी ट्रेल जमा हो चुकी, केस रद्दी की टोकरी में जाएगा। दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करके दम लेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, मास्टरमाइंड्स और सहूलतकारों का नेटवर्क तोड़ने में काफी हद तक कामयाब हो चुके। इलाकाई किरदार और दुश्मन खुफिया इदारे दहशतगर्दी को बतौर पॉलिसी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्मी चीफ की लाहौर में अहम इजलास की सदारत। जनरल अस्पताल में जख्मियों की अयादत भी की। में बंद रोड के करीब हसास इदारे की कार्रवाई। एक दहशतगर्द गिरफ्तार। कलदम टीटीपी के अहम कमांडर का भाई दहशतगर्द पैगाम रसानी कर रहा था। उधर फिरोजपुर रोड धमाके की तहकीकात के लिए GIT बनाने का फैसला। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक सफेद शलवार कमीज पहने खुदकुश बमबार ने सर पर सफेद पट्टी भी बांध रखी थी। कराची पुलिस पर हमलों में मुलव्वस दहशतगर्दों की इतला देने पर 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। DG रेंजर्स की जेर सदारत इजलास। IG समेत आला अफसरान की शिरकत। कानून नाफिज करने वाले इदारों में हम आहंगी बढ़ाने के लिए हिकमत अमली मुरत्तब। ऑयल टैंकर माफिया गैर मयारी टैंकर्स के जरिए तेल की फराहमी पर बजिद। ओगरा की हिदायत पर अमल दरामद से इनकार। हड़ताल जारी। वजारत पेट्रोलियम और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम। कल फिर बातचीत होगी। तर्जुमानी ओगरा इमरान गजनवी का कहना है कि हड़ताल के पीछे ऑयल कंपनीज हैं, ब्लैकमेल नहीं होंगे। ऑयल टैंकर माफिया की हड़ताल के बायस मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा होने का खदशा। कराची के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें। कोयटा और बहावलपुर में पेट्रोल की शदीद किल्लत। बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद। पेट्रोलियम डीलर्स के मुताबिक लाहौर में 20 दिन का जखीरा मौजूद है। बड़े केस में बड़ी अदालत के फैसले को कौम को बड़ी शिद्दत से इंतजार। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाप्त के दौरान कई चौंका देने वाले इंकशाफात हुए। तारीखी फैसला मुल्क के मुस्तकबिल का तयन करने में भी मददगार होगा। कौम को उम्मीद, तमाम तर दबाव के बावजूद GIT और बेंच ने काम बतरी के एहसन मुकम्मल किया।
खान जजेस और JIT के सुपर 6 को खरीदने की कोशिश की गई, शेख रशीद का दावा। कहा जजेस और JIT ने पैसे पर थूका तक नहीं, चोरों का जुमा बाजार लगा है। ब्यूरोक्रेट्स की फहरिस्त भी सामने आ रही है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की सुप्रीम कोर्ट से पनामा केस का फैसला जल्द सुनाने की इस्तदा। सियासी धमाका होने वाला है। कमर जमान कारा कहते हैं नवाज शरीफ का अगला मकाम अडियाला हुआ तो वापसी के रास्ते भी होते हैं। नून लीग के कई वजीर उम्मीद से हैं। अदालत और JIT ने तवक्को से बढ़कर काम किया। खुर्शीद शाह बोले वज़ीर आज़म को अदालती फैसले से पहले मुतबादिल ले आना चाहिए। इमरान खान भी गिरफ्त में आएंगे। वज़ीर आज़म इस्तीफा दें। सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की मुश्तरका करारदाद की MQM ने भी हिमायत की। सईद गनी कहते हैं नवाज शरीफ का ओहदे पर रहना पाकिस्तान की बदनामी का सबब है। फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि नवाज शरीफ किसी को और को वज़ीर आज़म बनाते। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मालदीव का 3 रोज़ा दौरा। माले पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तोपों की सलामी भी दी गई। रंगारंग सकाफती शो सजाया गया। वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर पाकिस्तान और मालदीव में कई मुआहिदों पर दस्तखत। तिजारत, सयाहत और तालीम में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक सरजमीन पार्टी ने MQM के बानी के खिलाफ बरतानवी कौंसल खाने में दरख्वास्त जमा करा दी। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं MQM का बानी लंदन में बैठकर PSP के कारकुनों को कत्ल करा रहा है। MQM पाकिस्तान और लंदन एक चीज है। फीते काटने में फुर्ती, बिजली पैदावार में सुस्ती। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की समाप्त के दौरान हैरत अंगेज इंकशाफ। साहिवाल कोल प्लांट इफ्तिताह के 2 माह बाद भी पैदावार देने में नाकाम। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर हुकाम ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। बिजली की कमर्शियल पैदावार शुरू नहीं हो सकी। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी, बहावलपुर, साहिवाल, फैसलाबाद और सरगोधा में लड़कियों ने मैदान मार लिया। लाहौर में बेशतर पोजीशंस लड़के ले गए। इम्तिहान में कामयाब होने वालों के लिए मुबारकबादें। वजारत खारजा में जूनियर अफसरों की तरक्की। सीनियर सिफारतकार अब्दुल बासित का कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला। वज़ीर आज़म ने 1 अगस्त से अब्दुल बासित की रिटायरमेंट की मंजूरी दे दी। अब्दुल बासित इस वक्त भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर तैनात हैं। लाड़काना में JUI का सेप्को के खिलाफ एहतजाज। कारकुनों की एक्सियन ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़। मुजाहिरीन ने धरना भी दिया। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। ईद कुर्बान से पहले मवेशी मंडियां सजाने की तैयारियां। कराची में मवेशी मंडी सुपर हाईवे पर लगेगी। IG सिंध ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इकदाम की हिदायत कर दी। कहते हैं बाकायदा इजाजत के तहत कायम मवेशी मंडियों पर सिक्योरिटी प्लान पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। चीन ने भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल को सरहदी तनाज़े का मास्टरमाइंड करार दे दिया। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक भारत ने सौदेबाजी की कोशिश की तो मायूसी हाथ लगेगी। अजीत डोवल से सरहदी तनाज़े के हल की उम्मीद खाम ख्याली है। घर में 3 साला खुशसाली का खात्मा। अब्र करम खूब बरसा तो थरियों की जिंदगी ही बदल गई। इंसान तो इंसान, जानवर, चरन परन सभी खुशी से निहाल हो गए। घर के रेतले मैदान सब्जे से भर गए तो सयाह भी पहुंच गए। मट्ठी के करीब झील राना सरतलाई पर सयाहों की मौज मस्ती। James Bond. James Bond. जेम्स बॉन्ड 007 फिर एक्शन में दिखाई देगा। बॉन्ड सीरीज की 25वीं फिल्म की तैयारियां शुरू। 007 का मरकजी किरदार निभाने के लिए एक बार फिर डैनियल क्रेग का इंतखाब कर लिया गया।
तुसां म्यूजियम में बरे-सगीर की अजीम अदाकारा मधुबाला का मुजस्समा रखा जाएगा। अजायब घर की इंतजामिया के मुताबिक मधुबाला का मुजस्समा उनकी शोहरा आफाक फिल्म मुगल आजम में उनके किरदार अनारकली से लिया जाएगा।